नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी तक खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाना है। हर सप्ताह इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वैसी ही जानकारी पहुंचाते हैं। इस सप्ताह का कार्यक्रम खास होने वाला है क्योंकि हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में अनाज, दलहन और फलों सब्जियों की खेती तो होती ही है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि औषधीय पौधों की खेती करके भी आप बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि काल मेघ की खेती करके किस तरह से आप अधिक से अधिक मुनाफा बाजारों से कमा सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दिनेश राय, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्रोजेक्ट के। उनसे हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे काल मेघ की ऑर्गेनिक खेती से कैसे आपको अपनी आमदनी बढ़ाएं। काल मेघ जैसा कि जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा है। वैसे विशेष रूप से जैसे सब लोग मोस्टली जानते हैं कि हरा चिरायता, और इसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि इसको किंग ऑफ बीटर के भी नाम से जानते हैं। आप अपने आसपास जंगल में घूमेंगे तो देखेंगे कि ये मिर्च के पेड़ जैसा, पौधे जैसा ये आपको काल मेघ दिखाई देगा। और इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि गुण है, जिसके कारण कि इसका आज मांग डिमांड पर डे बढ़ती जा रही है। तो आज उसी के कैसे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करें उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। इसका प्रत्येक भाग, या जड़ हो या पत्ती हो या फल हो या फूल हो, सबका एक महत्व है। और उसमें एक तत्व होता है एंड्रोग्राफिलिड्स, जिसका कि हमारे विभिन्न प्रकार के आप प्रोडक्ट जो देखेंगे इंडिया मार्ट पे और अन्य जगह उपलब्ध हैं। इसको जितने भी प्रकार की, अगर औषधि गुण की बात करें तो जितनी भी प्रकार की लीवर की समस्याएं हैं उसमें इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया, आंत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या आपको डायरिया हो, पेचिस हो और किसी भी प्रकार का ज्वर हो, तो इसमें ये रामबाण की तरह ही काम करता है। कृमि का किसी के अंदर पेट में ज़्यादा हो गई है तो इसके एक्सट्रैक्ट का अगर आप काढ़ा बना के पिएं तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अनेकों औषधि गुण हैं जिसके बारे में विस्तृत मैंने बताया, और भी काफ़ी गुण हैं। अब विशेष रूप से हम बात करें कि इसका कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करें। काल मेघ गर्म या ठंडे जलवायु की ये फसल है और हमारे यहाँ पे इसको किसी भी प्रकार की भीम, जैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट इसके लिए बलुई दोमट होती है। अगर आप उसमें खेती करें तो इससे काफ़ी आपको बायोमास प्राप्त होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, इसके जब चुनाव कर रहे हैं भूमि का तो थोड़ा पानी कम लगे। वहाँ पानी ज़्यादा लगेगा तो नुकसान होता है पौधे को। उसके बाद खेत की जुताई अगर आप इसको ठीक से कर लिए, जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, तो किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। तो जब रासायनिक का उपयोग नहीं करना है तो हमारे पास ऑप्शन है कंपोस्ट, जिसको कि आप 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिलाकर अच्छे से जुताई कर दें। उसके बाद आपको जो भी मृदा जनित रोग हैं या किसी प्रकार का इंसेक्ट आपके जो सॉइल में है, तो लगाते समय ही, खेत की जुताई के समय ही नीम की खली कम से कम 100 केजी पर हेक्टेयर आप डाल दें। तो इससे आपका जो है किसी के प्रकार का अगर कमी है आपके सॉइल में तो वो सही हो जाती है। और दो ये महत्वपूर्ण अवयव जिसको हम बोलते हैं कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बायो एजेंट हैं जो कि हमारे मृदा जनित जो रोग होते हैं उसमें ये जो है रामबाण का काम करते हैं। क्योंकि इसकी उपयोगिता पौधे को रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ किसी प्रकार का अगर उसके अंदर रोग है या रोगाणु है तो उसको भी मारने का काम करता है। तो 15 केजी पर हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा
और 15 केजी स्यूडोमोनास का फार्मूलेशन आप बाज़ार से ले लें, या किसी जो है, एक चीज़ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमेशा जो बायो एजेंट आप यूज करते हैं किसी संस्था से लें जो कि सर्टिफाइड हो। नहीं, प्रायः किसान भाई हमारे बाज़ार से ले आते हैं जिसमें कि उस जीव की मात्रा बहुत नगण्य होती है और जिससे काम नहीं करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जब खेत तैयार हो गया तो ये जो काल मेघ है इसकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसके पौधे को जब नर्सरी तैयार हो जाती है तब हम इसको मुख्य खेत में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप जो है 10 बाई 2 मीटर का एक जो है ब्लॉक बना लें, नर्सरी पैड तैयार कर लें। उसमें कम से कम 500 से 600 ग्राम सीड, बहुत सीड इसका छोटा होता है, तो इसलिए ध्यान रखें किसान भाई कि नर्सरी में डालते समय रेत उसमें उस 1:1 में मिला लें तो काफ़ी सावधानी हो जाती है और हमारा अच्छे से बीज जो है वो पूरे नर्सरी के क्षेत्र में फैल जाता है। उसके बाद छिटकवा करके अच्छे से भूमि में मिला दें और उसके बाद किसी घास या पुआल से ढक देते हैं। उसके बाद हल्का सा फुहारा से सिंचाई कर दें, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि औषधि पौधों में देखा गया है कि सीड का जर्मिनेशन बहुत प्रभावित होता है, तो ये करेंगे तो जर्मिनेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 5 से 6 सप्ताह बाद हमारा मुख्य खेत में जो है वो आपको ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है। हाँ, ये और ध्यान रखें, कुछ वैरायटी जैसे आनंद कालमेघ 1 जो कि विकसित वैरायटी है हमारे DMPAR की, उसको अगर मिल जाता है तो ले लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद 45 इंटू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पौध को आपको लगाना है, ये ध्यान रखें। कभी कभी किसान जो है 60 इंटू 30 पे भी लगाते हैं तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन सर्टिफाइड ये पाया गया अनुसंधान में कि नहीं 45 इंटू 30 पे लगाएंगे सेंटीमीटर पे तो आपका अच्छा बायोमास प्राप्त होता है। तो लगा देने के बाद जैसा कि शाम को आप लगाएं और एक सिंचाई कर दें। उसके बाद निराई गुड़ाई आप हमेशा ध्यान से करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है हमारे, जब ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात करते हैं तो फसल सुरक्षा का, और फसल सुरक्षा ही जो है सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है, क्योंकि किसी प्रकार के रसायन का हमको उपयोग नहीं करना है, और अगर रसायन का उपयोग करेंगे तो उसकी बाज़ार में मांग नहीं रहती है। तो हमें पूरे तरह से जो ऑर्गेनिक है, जैसे कि हमने बताया कि ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास या नीम की खली या उनके जो अवयव हैं अजाडिरेक्टिन या नीम आयल, इसका ही प्रयोग करना है। तो अगर लीफ पर आपको कोई धब्बा दिख रहा हो, किसी प्रकार का स्पॉट यानी किसी प्रकार का रोग दिख रहा हो, तो किसान भाई आप जो है 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में मिला लें और उसको 3 या 4 बजे शाम को आप स्प्रे कर दें खेत में। तो इससे हमारा जो है पौधे की सुरक्षा भी होगी, प्लस पौधे में रोग से लड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। और अच्छा रहेगा कि उसमें आप अगर स्यूडोमोनास भी 5 ग्राम मिला लेते हैं तो और भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार का कीट का अगर उस पर आक्रमण हो रहा है तो आप एक अजाडिरेक्टिन नामक दवा आती है, उसकी 3 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर और आप स्प्रे कर दें। तो जितने पानी की आवश्यकता होती है उतनी दवा आप अपने अनुसार यूज करें और फिर उसके बाद पौधे के ऊपर छिड़क दें। तो इससे आपका रोग का बचाव हो जाता है। अब बात आती है कि इसकी सुरक्षा हो गई, तो उसके बाद ये 110 से 100 से 110 दिन के बीच में ये तैयार हो जाता है कटाई के लिए। तो ये ध्यान देना होगा कि हम कटाई कब करें। कटाई जब फूल आता है, जब उस समय आप करेंगे यानी 110 दिन बाद, तो उसमें जो अवयव है इम्पॉर्टेंट जिसका कि औषधीय गुण है एंडोग्राफिलिड, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ा सा भी लेट कर लेने पे या उसको पहले कर लेने पे उसका तो पूरा उतना % कम हो जाता है। तो इस सब चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और
जब आपको या तो कटाई कर ले या जड़ सहित आप पौधे को उखाड़ के और थोड़ा सा उस शुरू में धूप में थोड़ा सा हल्का रखें, उसके बाद छाए में उसको रख लें। और ये छाए में रख लें, उसके बाद जो आपके जालीदार जो आते हैं नेट, उसमें इसको ठीक से बंद करके रख लें। तो ये आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3 से 4 टन सूखी पत्ती काल मेघ की प्राप्त हो जाएगी, जो कि आप बाज़ार में अभी अगर आप रेट देखें तो करीब 140 से 50 रुपए पर केजी जो है वो बिक जाती है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें। प्रोसेसिंग में ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ड्राई कब कर रहे हैं, कब कटाई कर रहे हैं, कैसे रख रखाव कर रहे हैं। तो इस तरह से जब अगर किसान भाई आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे काल मेघ की, तो आपको अन्य की तुलना में, क्योंकि जो भी रासायनिक अगर कोई खाद यूज करता है, पेस्टिसाइड यूज करता है, तो उसकी बाज़ार में मांग या तो होती नहीं है या तो उसके आधी होती है। तो इसीलिए इस प्रकार को अगर खेती करें तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा और कम से कम 2.5 लाख रुपए आप पर हेक्टेयर फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं काल मेघ की खेती से। और उसके अलावा अगर किसी प्रकार का आपको सहयोग चाहिए तो मैं डॉक्टर दिनेश राय, मुख्य अन्वेषक औषधि और सुगंधि परियोजना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भारत में जो है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स सीमैप लखनऊ में 2 केंद्र काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की वैरायटी या टेक्निकल सहयोग आपको चाहिए तो वो वहाँ से प्राप्त हो सकता है। किसानों की एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि खेती कर लेने के बाद वो अपने जो उत्पाद है वहाँ कहाँ बेचें। तो किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक आयुष मंत्रालय हमारे भारत में कार्यरत है, उसमें है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। उसमें हमारी एक ई चरक वेबसाइट है, उसमें देश के जितने ट्रेडर्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं, प्लस फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो आपको कौन सा उत्पाद बेचना है उसमें रजिस्टर्ड हो जाएं और उसमें अपने उसको डिमांड को रख दें, और या कुछ चीज़ लेना है तो उसको रख दें। तो उसमें ट्रेडर्स आपके जो भी उत्पाद है उसको आपसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। और दूसरी एक संस्था है हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिसिनल डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स, वो भी उनके इंक्यूबेटर्स हैं। किसी प्रकार का अगर आपको व्यवसाय से जुड़ना है या व्यवसाय को स्टार्ट करना है तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपका अप्रूव करते हैं। एक तीसरा जो है, कोई किसान चाहता है कि मैं किसी पौधे की औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करने का व्यवसाय शुरू करूं, तो आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं, किस पौधे का आप औषधि पौधे का आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, कितना आपको खर्चा आएगा, उसको आप जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में भेज दें और वो आपका अप्रूव हो जाएगा। और आजकल भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों काफ़ी सहयोग कर रही हैं और काफ़ी एनजीओज भी जुड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, ये भी सारे जुड़े हैं, जो कि आपसे कांटेक्ट करके वो आपका क्लस्टर बना के खेती करते हैं और आपका उत्पाद खरीद लेते हैं। तो खेती करने के बाद आपको बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सलाह दूंगा कि आप जब खेती कर रहे हैं तो ज़रूर पूर्व में सबसे संपर्क कर लें कि जिससे बाद में कोई परेशानी नहीं आए। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि औषधीय पौधों की, खास करके काल मेघ की खेती करके आप कैसे बाज़ारों से मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी खेती के स्टाइल को और उन्नत कर सकते हैं और अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ये आपकी जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई है वो आपके बेहद काम भी आएंगी। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो या फिर कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।